हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और क्लास 12 का यदि मैथ सीखने आए हैं बच्चों तो बेहतर रूप से आप सीखेंगे। इसके पहले मैंने लेक्चर फर्स्ट आपको कराया था, जो कि मैंने यहां पर बेसिक चीज समझाया था। संबंध एवं फलन के बारे में आपको समझाया था, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों। आज हम इसके अगले पार्ट पर चलेंगे। देख सकते हैं पूरा हमारा ये चैप्टर है बच्चों। यहाँ पर हम संबंध के प्रकार से स्टार्ट करेंगे। बुक को हम बच्चों आप लोगों के सामने एनसीईआरटी बुक लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। और बाद में यदि आप चाहोगे कि एनसीईआरटी के अलावा भी और क्वेश्चन कराएं, तो वो आपके लिए एक अच्छे तरीके से मैं एक निर्णय लेकर के आपसे क्वेश्चन मंगाऊंगा। जो भी आपके पास क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल बच्चों मेरा यही उद्देश्य है कि आपको एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। तो संबंधों के प्रकार में देखेंगे बच्चों। सबसे पहले अपन यहां पर देखने वाले हैं रिक्त संबंध। क्या देखेंगे सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध क्या कहलाता है। हम एक चीज आपको पहले भी बोले थे बच्चों पिछले लेक्चर में, कि आप लोग जब भी मैथ पढ़ने बैठेंगे, जब भी वीडियोज लेक्चर देखेंगे, आप लोगों को एक प्रॉपर रूप से कॉपी और पेन लेकर बैठना है। जो हम बोलेंगे कि इसको आपको लिखना है, वो चीज आपको लिखते चलना है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसमें आप लोगों को बेहतर रूप से तैयारी करते ही चलना है। जैसे अभी यहाँ पर आप देखोगे टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन के प्रकार आप पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ोगे बच्चों? टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन के प्रकार। ये जो रिलेशन के प्रकार है, पहले अपन देखेंगे रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। और मुख्य रूप से समुच्चय के आधार पर हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध, ये 5 संबंध आज अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो यहां पर आप क्या पढ़ने वाले हो? टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है। संबंध के प्रकार आप पढ़ोगे बच्चों, जिसमें आपका पहला है रिक्त संबंध। रिक्त मतलब खाली, कुछ भी संबंध ना हो, वो आपका रिक्त संबंध कहलाएगा। समझो, शब्द से ही अर्थ निकालो ना। रिक्त का मतलब होता है बच्चों खाली, यानी कोई भी संबंध ना दर्शाए, वो रिक्त संबंध है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक हमारे पास समुच्चय है, समुच्चय है, समुच्चय हमारे पास ए है, और ए में कितने अवयव हैं? ए, बी, सी और डी, 4 अवयव हैं। ठीक है। और यदि मैं कह दूं कि हमारे पास जो रिलेशन है वो एक राशि, ए का संबंध ए से इस प्रकार है, इस प्रकार है कि ए के अवयव, ए के अवयव ए से ही बहन का संबंध रखते हैं, बहन का संबंध रखते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना, तब आपको इसका डीप समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा ए एक समुच्चय है जिसमें सभी के सभी लड़के हैं। क्या? लड़के हैं। थोड़ा समझिएगा। ए आपके पास एक समुच्चय है, सेट है, जिसमें सभी के सभी जितने भी मेंबर हैं वो सभी के सभी लड़के हैं। और फिर ये बोल दिया गया कि मान लीजिए ए के अवयव से ही, जो मैंने कहा ए के अवयव, जैसे स्मॉल ए है, ये अपने ए समुच्चय के अन्य अवयव से बहन का संबंध रखते हैं। तो क्या संबंध रख सकते हैं? जब इसमें सभी के सभी भाई हैं, जब इसमें सभी के सभी भाई हैं, आप ही बताओ, तो भाई लड़के हैं तो भाई हो सकते हैं, लड़के ही लड़के हैं तो भाई हो सकते हैं, बहन तो संभव ही नहीं है। जितने भी समुच्चय ए के अंतर्गत जितने भी अवयव हैं, सभी के सभी भाई का रिश्ते हो सकता है। भाई लड़के लड़के हैं तो भाई का रिश्ता हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कह दूं ए बी का बहन है, तो फिर हो सकता है क्या? नहीं, ये संभव ही नहीं, क्योंकि इस समुच्चय के अंदर सभी के सभी लड़के हैं, लड़कियां है ही नहीं है। जब लड़कियां है ही नहीं तो यहां पे बहन का रिश्ता नहीं। तो जो भी हमारे पास एक समुच्चय बनेगा वो रिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर आप एक परिभाषा देखो कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाएगा यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंध ना दर्शा पाए, तब वो रिक्त संबंध दर्शाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा। मतलब हमारे पास जो समुच्चय है इसमें सभी के सभी लड़के हैं, और हम कह दें ए बी की बहन है, तो क्या संभव है? कि संभव नहीं है। तो आप लोग भी कह सकते हो कि संभव नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि ए भी लड़का है, बी भी लड़का है, सी भी लड़का है, डी भी लड़का है, सभी के सभी लड़के हैं, तो फिर बी या ए किसी की बहन कैसे हो सकती है? बताओ जरा। तो यह संबंध रिक्त संबंध हो सकता है सिंपल तरीके से। जब स्वयं भाई यहां पर ए है, इसमें सभी के सभी लड़के हैं,
तो बहन का कोई रिश्ता ही नहीं हो सकता। लड़कों के बीच में बहन का रिश्ता कहां से होगा, इसलिए रिक्त संबंध हो गया। ये तो क्लियर है। वहीं पे यदि हम कह देते एक ही अवयव एक ही अवयव से भाई का संबंध रखते हैं, तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि भाई का संबंध हो सकता है, क्योंकि सभी लड़के हैं, आपस में भाई भाई भी हो सकते हैं, इसलिए भाई का संबंध हो सकता है। तो जब एक ही अवयव से एक प्रत्येक अवयव या एक प्रत्येक अवयव से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, तब वहां पर सार्वत्रिक संबंध होता है। अभी आप इन दोनों का परिभाषा भी लिखोगे, इसी को लिख लेना, सेम परिभाषा, अलग से लिखाने की जरूरत ही नहीं है। जो बुक में दे रखा है तो अलग से हम छापने की कोई जरूरत नहीं है, जो बुक में उसी चीज को करो कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है, तब आर बराबर ए क्रॉस ए। यहाँ पे कार्तीय गुणन जितने भी हमारे पास मिलेंगे वो सभी के सभी एक प्रकार से सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल संबंध कहलाएगा। रिक्त संबंध मतलब किसी भी प्रकार से संबंध न दर्शाए। जैसे मैंने यहां पर आपको समझाया, बहुत ही डीप तरीके से आपने समझ गया होगा बच्चों कि ए में जितने भी अवयव हैं वो सभी के सभी लड़के हैं। क्या है? सभी के सभी लड़के हैं। और फिर मैं कह दूं ए बी की बहन है, तो क्या संभव है? नहीं है। बहन का संबंध आ गया तो रिक्त है। कोई भी यहां पर ऐसा सदस्य नहीं होगा जो कि बहन का संबंध दर्शाएगा, इसलिए वो रिक्त है। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि ए के अवयव ए के ही अवयव से भाई का संबंध रखते हैं, तो फिर आप कह सकते हो कि सभी अवयव भाई का संबंध रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी लड़के हैं, तो भाई का संबंध जायज है, तो वो सार्वत्रिक संबंध हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके समझ गए ना, कि कहने का मतलब एक घर में 8 लोग रह रहे हैं, 8 लोग में लड़के ही लड़के रह रहे हैं। अब हमसे कह दे कोई कि इसमें कोई लड़का किसी लड़के का बहन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो रिक्त हो गया। उन्होंने बोला संबंध बहन का, भाई लड़कों के बीच में या लड़के लड़के के बीच में कोई बहन का संबंध बोल दे तो वो गलत संबंध है, वो खाली कहलाएगा कि तुम्हारा वचन खाली है, तुम जो बोल रहे हो वो सही नहीं है, तो वो रिक्त हो गया। लेकिन वहीं पे यदि कह दिया जाए कि तुम्हारे घर में 8 लड़के ही लड़के रह रहे हैं, तो उनके बीच में भाई का संबंध क्या संभव है? तो बिल्कुल है, सभी के साथ भाई का संबंध हो सकता है, तो वहां पर उस सार्वत्रिक संबंध की नाम हम दे सकते हैं बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलिए अब हम पूरा संबंध देख लेंगे आज, और कुछ यहां पर उदाहरण भी देख लेंगे, ताकि अगले हम जब लेक्चर में आए तो सीधा एग्जाम्पल से लेकर चलें। ठीक है, चलिए फटाफट यहां पर आप देखोगे। अब स्वतुल्य संबंध, सम्मित और बच्चों संक्रामक, इसको आपको समझना है। तो पहला जो पॉइंट आएगा स्वतुल्य क्या? पहला आपको स्वतुल्य, जिसे हम रिफ्लेक्सिव के नाम से जानते हैं। पहले इसके परिभाषा के बारे में देख लेते हैं बच्चों। भाई परिभाषा लिखना पड़ेगा ना। जैसे यहां पर तो मान लीजिए एक साधारण तरीके से लिख दिया है कि यदि ए बिलोंग कर रहा है ए से और ए का संबंध ए से, ये संबंध आर है, तब वो स्वतुल्य है। मतलब स्वयं का संबंध स्वयं से हो तो आपका स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो ये रहा आपका परिभाषा कि यदि समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार से, मतलब संबंध इस प्रकार से है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, मतलब जो आर का संबंध है वो स्वयं से संबंध रखता हो, तो आर एक स्वतुल्य संबंध है। स्वयं का संबंध इस प्रकार से कि मान लीजिए एक का संबंध एक से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध तो 3 से। यदि मैंने 2 त्रिभुज ले लिया और बोला बच्चों दोनों सर्वांग सम है या दोनों समरूप है, सेम रूप है, तो कोई एक त्रिभुज लेकर चलूं और बोलूंगी स्वयं से वो किस प्रकार से है, मैं अपने आप से ही कह दूं कि मैं हूं और अपने आप से ही तुलना करूं, तो मेरे 2 हाथ है तो 2 हाथ मेरे अंदर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे जैसा भैया चेहरा है वो मेरे अंदर ही है, मैं अपने आप से ही अपने को ही तुलना करूंगा तो सेम ही रहेगा ना। मेरे कहने का मतलब, एक मान लीजिए त्रिभुज है और इसी त्रिभुज की तुलना इसी त्रिभुज से करूं तो क्या सेम नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। इसलिए यदि किसी समुच्चय में कोई अवयव लेकर चलें और उस अवयव को उसी अवयव से संबंध दर्शाएं, अपने ही ऊपर से वो संबंध दर्शा रहा हो, तो वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है।
जैसे मैं आपसे कह दूं कि ए हमारे पास एक अवयव है जो बिलोंग कर रहा है एक सेट में, समुच्चय में, तब ए का रिलेशन ए से ही होगा, ये रिलेशन दर्शाएगा। ये आपका जो समुच्चय है वो स्वतुल्य कहलाया। पूरा बेस लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल चिंता ना करें। आपके मन में, आपके जहान में, ये मैं गारंटेड कहता हूं कि मैथ कितना भी कठिन लगेगा लेकिन आसान बनाना मेरा काम है बच्चों। बस आप लोग क्रम से पूरे वीडियोज बस देखेंगे। मैंने कहा कि यदि ए हमारे पास एक समुच्चय है, इसमें ए बी सी डी इतने अवयव हैं, तो यदि ए का जो रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन बी से है, मतलब स्वयं का स्वयं से, सी का रिलेशन सी से है, डी का रिलेशन डी से है, तब यहां पर जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध है। मतलब कोई भी हमारे पास समुच्चय है उसका हमने अवयव उठाया और इस प्रकार वो संबंध दर्शाए कि वो स्वयं से संबंध हो बच्चों, तो वो कहलाएगा स्वतुल्य संबंध। मतलब हम अपने आप से ही संबंध दर्शा रहे हैं। एक त्रिभुज लेकर चला हमने, उस त्रिभुज को उसी त्रिभुज से संबंध दर्शाया, तो वही हमने मान लिया दो हो गया, लेकिन वास्तविक रूप से वही है। हमने एक पेन ले लिया और इस पेन को इसी पेन के साथ संबंध दर्शाएंगे तो क्या संबंध होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो यहां पे जो यदि किसी भी समुच्चय का स्वयं का अवयव स्वयं के साथ संबंध दर्शा रहा हो तो उस संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ये आप बिल्कुल परिभाषा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। दूसरे नंबर पे सम्मित की बात करते हैं। सम्मित में थोड़ा सा समझो, हम उसी प्रकार से देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। एक समुच्चय है और उसमें आर इस प्रकार से संबंध हो कि मान के चलता हूं कि ए और बी जो हैं एक कहीं ना कहीं समुच्चय के अवयव हैं। ए और बी मैंने कहा एक समुच्चय है, ए इसका अवयव है। तो यदि ए का संबंध बी से हो, जिस संबंध से ए का संबंध बी से हो वही संबंध बी का संबंध ए से हो। उल्टा कर दिए भाई। मैंने कहा कि दो भाई हैं, देखो जरा, दो भाई हैं, कौन कौन? एक्स और वाई। तो भाई एक्स जो है वो वाई का भाई है। क्या है? भाई है। तब यदि मैं कह दूं इसके अपोजिट में वाई भी एक्स का भाई हो, तब ये जो संबंध है बच्चों वो सम्मित संबंध है। समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझना कि हमारे पास एक समुच्चय है, उसमें अवयव हैं और उसमें इस प्रकार से अवयवों के बीच संबंध हो कि जिस प्रकार से ए का संबंध बी से हो उसी प्रकार से बी का संबंध ए से हो, तो वो सम्मित संबंध है। यदि हम आपके साथ जिस प्रकार संबंध दर्शाएं आप भी उसी हिसाब से हमारे साथ संबंध दर्शाओ तो हम एक सम्मित संबंध के अंतर्गत आ जाते हैं। हम दो भाई हैं, सोनू मोनू का भाई है और मोनू सोनू का भाई है, और आखिर के भाई के ही बीच भाई का ही रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं यदि सोनू मोनू का भाई और मोनू सोनू का भाई, इसलिए वहां पे सममित संबंध हो गया। यदि समुच्चय ए में दो अवयव इस प्रकार से हैं कि ए का संबंध बी से जिस प्रकार रिलेशन है उसी प्रकार बी का संबंध ए से हो, तो यहां पर सम्मित संबंध हो जाता है। स्वतुल्य में आपने क्या समझा? स्वयं का संबंध स्वयं से। हमने ए का संबंध ए से दर्शाया था, यदि बी का संबंध है तो बी से दर्शाएंगे, यदि सी का संबंध है तो सी से दर्शाएंगे बच्चों। तो जब स्वयं का संबंध स्वयं से हो तो वहां पर स्वतुल्य हो जाता है। लेकिन हम ए का संबंध बी से जिस प्रकार दर्शाए उसी प्रकार बी का संबंध ए से दर्शा दें तो वहां पे सम्मित संबंध है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि मान के चलता हूं कि यहां पर P और Q दोनों बहन हैं, P और Q दोनों बहन हैं। अब आपसे कह दूं कि P का जो रिश्ता है वो Q से बहन का रिश्ता है, सही है कि नहीं है? इसी प्रकार बच्चों जो Q का भी रिश्ता होगा वो P से बहन का ही रिश्ता होगा, क्योंकि दोनों के दोनों बहन हैं। तो फिर यहां पे जो संबंध है वो सम्मित संबंध होगा कि नहीं? बिल्कुल आप मेरे आधार पर लिखते चलो,
बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश कर रहा हूं समझाने को बच्चों कि यहां पर कि सम्मित कब कहलाएगा कि यदि ए का संबंध बी से जिस प्रकार से उसी प्रकार से बी का संबंध ए से होना चाहिए, तब वो सम्मित संबंध कहलाता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे A1 A2 बिलोंग टू ए, तो A1 का संबंध A2 से है। यहाँ पे रिलेशन आर का मतलब रिलेशन है बच्चों कि A1 A2 बिलोंग टू आर, सही है कि नहीं? तो भैया A2 का भी संबंध A1 से होना चाहिए। यदि A1 का संबंध A2 से है तो A2 का संबंध A1 से। यदि हमारा संबंध आपसे जिस प्रकार है उसी प्रकार आपका संबंध भी हमारे साथ होगा, तो वहां पे सिमेट्रिक होगा, वहां पे सम्मित होगा। स्वतुल्य में स्वतुल्य, तुल्यता और स्वतुल्य की बात अलग है, ठीक है। स्वतुल्य में स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए। अब तीसरे नंबर में बच्चों आपको समझना है संक्रामक संबंध। पहले नंबर में स्वतुल्य, फिर सम्मित और संक्रामक। जब ये जिसे बोलता है आदमी ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव, पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव, संक्रामक संबंध। देखो अभी जब हम स्वतुल्य की बात कर रहे थे स्वयं से, जब सम्मित की बात की तो यदि हमारा आपसे तो आपका हमारा हमसे, मतलब हम और आप में वही संबंध हो, ठीक है। हम जो आपसे दर्शाएं आप भी हमसे दर्शाओ, ये चीज हो गया। संक्रामक में तीन व्यक्ति आ गए, तीन व्यक्ति आ गए यहां पर। अब तीन व्यक्ति कौन कौन? यहां पर एक्स, वाई और जेड, तीनों भाई हैं, तीनों भाई हैं, ठीक है। तीनों भाई हैं, यहां पर तीनों भाई हैं। अब तीनों भाई मतलब तीनों लड़के ही लड़के हैं, यहां पे लड़कियों की बात नहीं आ रही है। कहने का मतलब यदि एक्स वाई है, एक्स वाई से किसका संबंध? भाई का दर्शाएगा। यदि वाई का संबंध हम जेड से कहेंगे तो ये भी भाई का संबंध। तब यदि एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, तो यहाँ पे एक्स भी जेड का भी भाई होगा, सही है कि नहीं है? आप ही बताओ, तीनों भाई हैं, तीनों भाई हैं। तो मैं आपसे कह दूं कि एक्स जो है वो वाई का भाई है और वाई जो है जेड का भाई है। तब ये भी तो हो सकता है ना, एक्स जो है वो जेड का भाई होगा। अब इस प्रकार का संबंध दर्शाए तो संक्रामक संबंध है कि ए बी सी तीन अवयव हैं, ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तब ए का भी संबंध सी से हो तो वहां पर संक्रामक संबंध होता है। क्या बोला गया कि मान लीजिए ए का संबंध बी से है, हमारा आपसे संबंध है, आपका किसी और से संबंध है और इसी बीच हमारा भी उससे संबंध हो तीसरे से, तब वहां पर संक्रामक संबंध है। भाई हम और आप तो दोस्त ही हैं, आपका एक और दोस्त है तो हमारे दोस्त आप हुए, आपका दोस्त वो हुआ, और यदि हमारा और उसके बीच भी दोस्ती का संबंध हो गया तो वहां पे संक्रामक संबंध हो जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 8 जो है 4 से विभाज्य है, सही है, बिल्कुल सही है। और 4 जो है 2 से विभाज्य है, सही है। और यदि 8 इस 2 से भी विभाज्य है तब मैं कह सकता हूं कि एक्स वाई के बीच संबंध है, वाई जेड के बीच संबंध है, और एक्स का मैंने जेड से निकाला तो इसके बीच भी संबंध आ रहा है बच्चों। तो यहां पर जो है संक्रामक संबंध है। कुछ समझ में आया कि भाई 8 4 से विभाज्य है, 4 2 से विभाज्य है, और यदि जो पहला वाला है वो तीसरे से भी वही संबंध दर्शा दिया तो फिर यहां पर संक्रामक संबंध है। मतलब ए का संबंध जो बी से था, बी का संबंध जो सी से था, और वही संबंध ए का सी से हो गया, तो वहां पर बच्चों आपका संक्रामक संबंध हो जाता है। ये संक्रामक संबंध हो गया। और जहां पर स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों संबंध हो जाता है, वहां पर जो आपका संबंध आता है तुल्यता संबंध। क्या संबंध बच्चों? तुल्यता संबंध। अब यदि आपसे कोई पूछे कि तुल्यता संबंध क्या है, बताओ जरा। तुल्यता संबंध तो 3 चीज तुल्यता में आपको प्रूव करना होगा बच्चों। एक आपका स्वतुल्य, दूसरा सममित और तीसरा संक्रामक, ठीक है। तो कौन कौन सा बच्चों? एक आपका स्वतुल्य, दूसरा सममित और तीसरा आपका संक्रामक। ये आपको तीनों चीज प्रूव करना होगा, तब आपका तुल्यता संबंध होगा। और क्वेश्चन तुल्यता संबंध से ही पूछा जाता है। कहने का मतलब मैंने कहा ए का रिलेशन ए से है फॉर ऑल मतलब इस प्रकार से होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, मतलब कोई भी ए हमारे पास एक समुच्चय होगा।
अब मैंने कहा कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से हो जाए फॉर ऑल ए और बी बिलोंग टू किसी न किसी सेट से होगा, तो यहाँ पर संक्रामक हो जाएगा। यदि ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, तब ए का भी रिलेशन सी से हो जाए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू कैपिटल ए, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका स्वतुल्य, ये आपका संक्रामक और ये आपका सम्मित और ये आपका संक्रामक। स्वतुल्य में स्वयं का संबंध स्वयं से है। इसके बाद सम्मित में यदि पहले का दूसरे से, वही दूसरे का पहले से संबंध हो। अब यदि संक्रामक की बात करता हूं तो 3 मेंबर में ए का बी से, बी का सी से, तब ए का भी सी से वही संबंध हो जाए, तब वहां पर जो आपका संक्रामक संबंध हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन को 3 स्टेप में भी हम सिद्ध करेंगे, 3 स्टेप में सिद्ध करेंगे। जैसे अभी ये क्वेश्चन ही दिया है बच्चों, यहाँ पर आप क्वेश्चन ही देखेंगे कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है, तो समुच्चय टी में आर T1 T2 और T1 से T2 सर्वांग है। एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि आर तुल्यता संबंध है। अब आप यहाँ पर NCERT की बुक में देखेंगे ना, तो सिस्टमेटिक ढंग से आपको सॉल्व ही नहीं मिलेगा। इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करके देंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। किस प्रकार से सॉल्व करना है वो हमारी जिम्मेदारी है। आप फिलहाल अभी ये सोचे कि जो हम पढ़ाते चाह रहे हैं उसको आप तैयार करते चलो। यहां पर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहां पर आप सॉल्व कर लोगे आज, क्योंकि भाई इसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकंड से हम अगले लेक्चर में कराएंगे। अभी आप एग्जाम्पल जो फर्स्ट है, उदाहरण नंबर ये 1 देखिए कि मान लीजिए ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मतलब हमारे पास ये बोला गया कि ए जो समुच्चय है इसमें जितने भी अवयव हैं वो बालक हैं। क्या बच्चों? बालक है, ये बोल दिया गया जैसे मैं भी आपको समझा रहा था। और ये भी बोला गया कि रिलेशन जो है, रिलेशन इस प्रकार से ए और बी के बीच में रिलेशन है, और बताया है इस प्रकार से कि ए बी की बहन है, बी की बहन है। बताओ क्या सही हो सकता है? क्या हो सकता है? जब पूरे के पूरे बालक हैं, पूरे के पूरे लड़के हैं, तो क्या ए कोई लड़की होगी कि बी की बहन है? ऐसा नहीं है ना, इसलिए आपका रिक्त होगा। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। क्योंकि आप लोगों को बस इतना लिखना है कि जो विद्यालय है बच्चों, इसमें सभी के सभी विद्यार्थी बालक हैं, इसमें कोई भी लड़की नहीं है, इसलिए कोई भी लड़का किसी भी लड़के की बहन नहीं हो सकता। अतः ये इसमें जो संबंध है वो रिक्त संबंध है। इसके बाद आगे भी बोला गया है कि भाई साहब एक और संबंध है, ए बी का, ए तथा बी के ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, 3 मीटर से कम है। अब बताओ भाई, ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर, आप 2 व्यक्ति हैं, वो अधिकतम कितने मीटर होंगे? 1.5 मीटर से कोई लंबा होता ही नहीं है, और 1.5 मीटर कोई 2 मीटर है। ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूं, सोचो आप लोग, एक बच्चा 1.5 मीटर का और एक बच्चा 2 मीटर का, 2 मीटर का कभी हो ही नहीं सकता है, कुछ और एक्स्ट्रा होगा। और जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आधा मीटर से भी कम आएगा। किसी भी 2 व्यक्ति, आप दुनिया में कोई 2 व्यक्ति ले लो ना, और उन दोनों के बीच में आप ऊंचाइयों का डिफरेंस निकालोगे बच्चों, तो केवल और केवल आपको नजर आएगा कि मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की तो बात ही नहीं, यहाँ पे 3 मीटर से कम है। तो ये तो सभी के बीच में संबंध होगा, जितने भी बालक होंगे तो उनके ऊंचाइयों का डिफरेंस निकालेंगे तो सभी में 3 मीटर से कम होगा। भाई 3 मीटर बहुत कहलाता, 3 मीटर लंबा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। 3 मीटर 3 दूना 6 हाथ, 6 हाथ का कोई व्यक्ति होता है? हर व्यक्ति 3.5 हाथ का होता है अपने आप में, दूसरे के हाथ में 4 हाथ होगा। अब डिफरेंस बोला है कि 2 व्यक्तियों के बीच में डिफरेंस 3 मीटर से कम होगा, तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति उठा लो आप। यहां तो केवल स्कूल की बात की जा रही है कि स्कूल में जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से अंतर का मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में जो अंतर है 3 मीटर से कम होना चाहिए, तो बिल्कुल पॉसिबल है। हर एक 2 लड़कों में जो डिफरेंस होगा ऊंचाई का वो 3 मीटर से कम होगा, इसलिए एक सार्वत्रिक संबंध है। यदि बात कर दिया गया भाई साहब कि बालक का स्कूल है, मतलब जिस स्कूल में की बात की जा रही है उसमें बालक ही बालक हैं, उसमें कोई बहन का संबंध कह दे तो बिल्कुल रिक्त होगा, कोई संबंध ही नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे लड़का किसी लड़के का बहन नहीं हो सकता। लड़की किसी के बहन होगी ना भाई, तो लड़का कहां से आ गया? लड़का बहन नहीं हो सकता, इसलिए वो रिक्त है। और यहां पर एक शब्द और आया कि किन्हीं 2 विद्यार्थियों के बीच में ऊंचाइयों का जो डिफरेंस है,
तो वास्तविक रूप से किन्हीं भी दो बालक का आप डिफरेंस निकालोगे तो 3 मीटर से कम ही आएगा, इसलिए वो पे सार्वत्रिक संबंध है। तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन भी है, बढ़िया तरीके से लिखा है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अभी आपको केवल समझाया जा रहा है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को तुल्यता संबंध के बारे में अगले वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बस आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि बस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, बेहतर रूप से पढ़ाई करिए। आप लोगों के लिए हेल्प के लिए हम मेहनत करेंगे, बस आप लोग भी मेहनत करते चलिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।